सुप्रभात बच्चों। चलिए हम निष्ठुर अनुकंपा पाठ को आगे बढ़ाते हैं। जब उस मेहमान ने उस सहजन के पेड़ को काट दिया और वो उनके घर से चला गया, तो जब सारे लोग सुबह उठे और उन्होंने देखा कि हमारा जो पेड़ था वो नीचे कटा हुआ पड़ा हुआ है ज़मीन पर, तो सारे लोग बहुत दुखी हो गए। जब बहुत दुखी हो गए तब उनने क्या किया, उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी, उनका बहुत मान सम्मान था। अपने खानदान और ईमानदारी के लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। जहाँ भी वे जाते लोग उनके साथ में बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, क्योंकि वो सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते थे। जब हम किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, तो वापस से सामने वाला भी हमारे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार और बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है। तब क्या हुआ, एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं काम में लग गए। तो एक भाई को एक धनी सज्जन ने रख लिया और बाकी सारे लोग भी अपना कहीं ना कहीं काम करने लगे। इस तरह जब चारों भाई काम करने लगे तो घर की जो हालत थी वह अच्छी हो गई। घर में दूध घी की कमी ना रही। इसका मतलब घर में खाने पीने की बहुत ज़्यादा इफराती हो गई। आराम से सारे लोग खाने पीने लगे। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान उनके घर आया। उसने कबूल किया कि बगीचे का पेड़ उसने कुल्हाड़ी से काट कर गिराया था। अब जब सारे लोग काम करने लगे, एक साल बीत गया, अगले साल फिर दिवाली आई, तो उनके घर में वो ही जो मेहमान था वो फिर से आया। उसने अपने गलती को माना कि जो भी हुआ था वह सहजन का पेड़ मैंने ही काटा था, लेकिन क्यों काटा था अब वो भी उसने बताया। उसने कहा उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, कोई खराब इरादा ना था। उसने बताया कि मेरे मन में एक अच्छी नियत थी, मेरे मन में कोई खराब इरादा ना था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। अब घर के जो सारे लोग थे वह भी इस बात को जान गए थे कि इसने जो पेड़ काटा था इसके मन में कोई भी बैर भाव ना था। वह चारों भाइयों को रास्ता दिखाने के लिए उसने उस पेड़ को काटा था। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से मेहमान की खातिरदारी की मतलब आवभगत की। जब हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो हम उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, उसको खाना पानी चाय नाश्ता अच्छी तरह से पूछते हैं ना। तो ऐसे उन चारों भाइयों ने भी उनके साथ में वैसे ही किया। और जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसको छोड़ने के लिए बाहर तक जाते हैं, तो उसको कहते हैं विदा करना। तो वापस जब वो मेहमान जाने लगा तो चारों भाई भी उसके पास छोड़ने के लिए जाने लगे। तब उन्होंने कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया। आप लोगों ने उस दिन हमारा वो सहजन का पेड़ नहीं काटा था, बल्कि आपने हमारी झूठी शान को काट करके फेंक दिया और हम लोग उसी दिन से परिश्रम करने लगे। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते। अगर आप हमें तरस खाते तो शायद हम और भी नीचे गिर जाते और आज तरक्की नहीं कर पाते और पूरे के पूरे बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी किस्मत को ऊंचा उठा दिया। आपने बगीचे का पेड़ गिराया जिसके कारण हमारी किस्मत चमक गई। दुनिया में भाई बंधु हों तो ऐसे हों, दुनिया में अगर हमारे हितैषी हों तो आप जैसे ही हों।